इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। वेट रिडक्शन, ग्लूकोज का कंट्रोल होना, पीसीओडी में, और स्किन को भी बहुत अच्छा हेल्दी बनाता है। इसके अलावा कई सारी डिजीज़ से, बीमारियों से आपको बचाता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के लोग फॉलो करना शुरू कर दें। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किन को इंटरमिटेंट फास्टिंग या तो करनी ही नहीं चाहिए, और करनी है तो पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो नंबर 1 ग्रुप है जिन लोगों को खाने की बीमारी होती है, ईटिंग डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं खाना खाते हूँ, तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, और वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और इसके अलावा इनके वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसमें बंदा जो मिले फटाफट जहाँ पूरा दिन खाता ही रहता है, उसमें ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब लंबे टाइम के लिए फास्टिंग करनी पड़ती है तो हो सकता है, ऐसी कई रिसर्च आई है जिनकी वजह में देखा गया कि फास्टिंग की वजह से कई लोगों को और ज़्यादा ईट करने की, और ज़्यादा खाने की हैबिट डेवलप होती है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपका फैमिली मेम्बर भी कोई इसके बारे में सोच रहा है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा ग्रुप है कि प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जब एएनसी के लिए आते हैं तो फीमेल को बोला जाता है कि आपको एक और इंसान के बराबर का खाना खाना है, यानी कि आपको कम से कम एक और डाइट ऊपर से लेनी है, क्योंकि आपके अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है। सो उस सिचुएशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल ख़तरनाक हो सकती है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे की ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ पे, उसके बर्थ वेट पे, सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अवॉइड करना चाहिए, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो बच्चे के लिए मदर फीड से बेस्ट फूड कोई नहीं है पहले 6 महीने के लिए, और अगर मदर इस समय में इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगी तो बच्चे की जो मिल्क की नीड है वो पूरी हो ही नहीं पाएगी, तो इसके लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। बल्कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, ताकि वो मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और उनका बेबी काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी हो सके। तीसरा ग्रुप है, अगर किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वो आपको बताएंगे, अल्टरनेटिव वेज बताएंगे। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपोग्लाइसीमिया है। ग्लूकोज हालांकि शरीर में होता है लेकिन शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो आपको और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल या आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल है और आप अदरवाइज़ हेल्दी हो तो आप उसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि फास्टिंग के टाइम पे ब्लड शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होता है, उसी तरह से आपका बीपी का भी लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो आपको फील हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या डिजीनेस हो रहा है, और आपका मतलब ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, फेंट भी हो सकते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का नॉर्मल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चौथा ग्रुप उन लोगों का है जो कुछ कुछ दवाइयों पे है, क्योंकि देखिए कुछ दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर ही आपको बताते हैं कि खाना खाने के साथ खाना है, आपको खाना खाना है उसके बाद दवाई लेनी है। उसके खाने के रिलेशन में, यानी कि दवाई आपको लेनी पड़ेगी तो खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही नहीं सेट बैठेगी। तो अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपनी दवाइयों का शेड्यूल आगे पीछे जो भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जितना स्पीड से ट्रेंड कर रहा है उतनी स्पीड से लोगों में प्रॉब्लम्स भी आ रही है, क्योंकि अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये एक रिवर्स बुलेट की तरह काम करता है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो अगला जो 5वां ग्रुप है, जो लास्ट ग्रुप है, छोटे बच्चे और टीनेजर्स। जैसे आजकल बच्चों में ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, टीनेजर्स में काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। उस सिचुएशन में लोग जो है, ऐसा देखा जा रहा है कि टीनेजर्स, एडोलेसेंट भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा ओरिएंट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को बिल्कुल उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि उनके ग्रोइंग फेज़ है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग है, ज़्यादा है
जिनके लिए मिनरल्स की, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये चीज़ गलती नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि उनकी ओवरऑल ग्रोथ रुक सकती है, उनका मेंटल डेवलपमेंट रुक सकता है, और भी कई तरह के लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है सीड डल सकता है, जो बाद में जाके बच्चे को या एडोलेसेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। आप अदरवाइज़ हेल्दी हो तो आप इसके बारे में कर सकते हैं बात, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे बड़ा इशू है, हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। जिस टाइम पे आप फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जिस टाइम पे आपकी विंडो है खाने की, तो लोग जो है सब कुछ अपने बांध तोड़ देते हैं और मतलब जो मिलता है वो खाते हैं, तो उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। जब आपका ईटिंग विंडो है उस समय में आपको कैसे खाना है, किस तरह के फूड से शुरू करना है और किस तरह का फूड खाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जितना आसान लगता है देखने में, वो एक तरह का टेक्निकल फॉर्म लेता जा रहा है, क्योंकि लोग उसको लंबे टाइम तक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो बॉडी बहुत ही स्पीड से आपका बॉडी वेट रिगेन करता है और वो आपके लिए काफ़ी होपलेस सिचुएशन हो जाती है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, बट you should use it and follow it and practice it carefully. थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो दिल करता है वो करो। बट खुश रहो, मस्त रहो और हेल्दी रहो।